See what is here. हाय फ्रेंड्स वंस अगेन। गोला मेरा टूट जाएगा भी, सूखा नहीं है वो, सूखा नहीं है तो उतर। ये मेरी डार्लिंग अभी मेरे लिए बहुत सारे बेर लाई है फ्रेंड्स। ये देखिए, हम लोग सीधे यहाँ पेड़ से टूटे हुए बेर खाते हैं और पॉकेट में भरे हुए बेर। अभी मैं आपको कल दिखाऊंगी पेड़ तोड़ते हुए। ये देखिए, ये बेर इतने प्यारे और मीठे मीठे खट्टे मीठे हैं कि बस आपको कोई कुछ जरूरत नहीं है किसी भी दूसरे पेय की। जब आप इन बेरों को खाएंगे इट विल ऑटोमेटिकली क्वेंच योर थर्स्ट। बहुत मस्त बेर है ये वाला। और भी है, और अभी खजाना उतर के निकालो ना। अरे उतरने में गिरे, कच्चा गोबर है अभी, मत जाना। फ्रेंड्स ये सारे बेर आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। ये इतने खट्टे मीठे बेर हैं, बहुत ही मस्त हैं, बहुत ही मस्त। और उसमें अगर आपने थोड़ा सा काला नमक लगा लिया, जो कि मैं यहाँ पे ले आई हूँ मेरे टेबल में हमेशा, ये मेरा रूम में मेरे टेबल में हमेशा रहता है, तो काला नमक लगा के आप ये खाइए और ऐसे भी बस खो जाइए चुलबुली। फिर हम लोग आते समय ये मंचली बेरी ये मंचली बेरी है पूरी। और फ्रेंड्स हम लोग आते हुए ना, यहाँ इतने विशाल विशाल इमली के पेड़ हैं कि हम लोग इमली लाते हैं और हम लोग बोलते हैं चुलबुली इमली। और वो इमली को भी जब हम खाते हैं, धूप प्यास लगती है, जब हम लोग धूप में यहाँ घूम रहे हैं ना काम करते हुए, बहुत प्यास लगती है। एंड देन व्हाट वी डू, हम लोग इमली को काले नमक में डुब उसको बेरी हेड। ये फ्रेंड्स देखिए, ये बेरिया, और ये बेरिया इतनी स्वाद है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फ्रेश फ्रेश फ्रॉम द ट्री। बेरी तो वो लोग ऐसा देखते हैं जैसे हम एलियन है। तो अब हम इसको कल आपको इनके पेड़ दिखाएंगे। गांव में इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और सब वो उसको मार्केटिंग के लिए करते होंगे, मे बी नॉट। और हम लोग ये बेरियां खा रहे हैं और इनकी जितनी भी गुठलियां हम सारों को इधर पे डालते जा रहे हैं अपने फील्ड के, बट ऑफ कोर्स बॉर्डर्स में, बिकॉज दे आर थॉर्नी ट्रीज एंड वी हैव गुटरी इन आवर पहाड़। तो गुटरी भी खाएगी इन बेरों को तो बहुत उसको भी मजा मिलेगा। तो हम लोग ये पूरे बेर जो हैं इधर डालते रहते हैं और बीज डालते हैं ताकि इनके प्लांट ट्रीज आए। फर्दर हम लोग इनको मतलब प्रोपागेट कर रहे हैं। और सिंस इट इज थॉर्नीज, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू वी पुट इट इन द फेंस, ताकि जो झरेंगे वो बकरी और सारे लोग हिरन सब खा सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट कि अभी मैंने गोबर को कंप्लीट किया। द बाहर वाला वॉल इज ऑल्सो लेफ्ट, बट आई डोंट थिंक सो मैं बाहर वाले वॉल को करूंगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू गो फॉर अ लॉट ऑफ क्रीपर्स एज आई टोल्ड यू, मधुमालती एंड ऑल दैट। तो फ्लावरिंग क्रीपर्स, और यहाँ पे भी मैंने थोड़े थोड़े कटआउट्स रखे हैं। देखिए इस पे मैंने लाल गुलाब लगाया है, अभी मैंने रखा है, अभी इसकी पॉटिंग नहीं हुई है। यहाँ से व्हाइट गुलाब की पूरी बेल लगा दूंगी, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। इट वुड बी सो डैम ब्यूटिफुल। सो भैया आई टेल यू व्हाट, मैं अभी तक ऑक्यूपेशन, लुक एट माय हैंड्स। अभी ये मैंने इसको एक्सफोलिएटर, इससे अच्छा एक्सफोलिएटर और कुछ नहीं हो सकता है। डेड स्किन वगैरह मैंने सारा उसको स्क्रब टाइप का किया विद लाइक एन एक्सफोलिएटर एंड माय स्किन इज सॉफ्ट एज एनीथिंग। एंड नाउ दैट वंस आई हैव अप्लाइड वैसलीन ओवर इट, इट इज बेबी सॉफ्ट, आई टेल यू। तो हम नेचुरल चीज़ों को जितना लें अपने लाइफ में उतना ही अच्छा। और यस, उस दिन 2-3 दिन से हमारा जेसीबी का काम जो चल रहा था उसका आउटकम ये है। सी दिस इज अ ब्यूटीफुल हार्ट शेप पूडल, जो कि बिल्कुल ये मेरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट हट में बना है। ये वाला जो ऑर्किड है, द नेम ऑफ माई दिस हट वी हैव केप्ट इज ऑर्किड। और ऑर्किड में बैठी है रोज खा रही है बेर। और ये मेरा हार्ट शेप पूडल है। इसमें मेड वेड देखिए कितना पिक्चर परफेक्ट बनाते हैं ये लोग। और इस पे मैंने अगावे कैक्टस जो है वो लगा दिए मेड पे, ताकि ऑफ कोर्स इट विल स्टॉप ऑल द पॉसिबल सॉइल इरोजन एंड स्टफ। और ये मेरी पहाड़ी खूबसूरत सी, पूरे पलाश के पेड़ों में काफ़ी आ गए हैं पत्ते और झड़ गए हैं और फलियाँ
ऑरेंज हो चुके हैं. With no time it will be like full of flames. और ये हमने बैकअप में इसका बफर जोन रखा है कि whatever is overflowed that will go towards the field of mine and rest will also come into this buffer zone. So ये buffer zone है. This is the mother and this is the daughter. So this is the buffer zone. And अब हमारी खुदाई एक और हमारा हट जो वहाँ पे खड़ा है that is the poppy. और पॉपी के बीच में हम लोगों ने फिर से प्लान किया कि अपन एक और हट को कंस्ट्रक्ट करते हैं लाइक द अफ्रीकन कीनियन और जहाँ ऐसे ऐसे इथियोपिया वगैरह में बहुत ऐसे हट्स बनते हैं जो राउंड स्ट्रक्चर्स लिए होते हैं. सो टुडे वी वर मेजरिंग. तो हमारा यहाँ पे आज राउंड स्ट्रक्चर हट का भी खुदाई फाउंडेशन लेड हो गया है. एंड इसको हमारे प्रभु बाबा खोद रहे हैं पूरे दमखम से. लुक एट हिज एज एंड द मेहनत ही डज. जो मैंने अभी यहाँ पे राउंड टेबल बोल रही हूँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से राउंड टेबल. दिस इज अ राउंड हट एंड दिस विल बी लोटस. सो हम लोग अपने हट्स का नाम भी फ्लावर्स के ऊपर दे रहे हैं. दैट इज ऑर्किड, दिस इज लोटस, दैट इज पॉपी. एंड ये ज़मीन सिंस आई हैव डन जियोलॉजी सो ये भी मेरे को यही था अंदाज़ा. मैंने सुपरफिशियल लेयर देखा था एंड ये पथरीला है काफ़ी, तो हमने यही फाउंडेशन ले करने का सोचा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द हट फॉर विच वी हैव नेम्ड इट टू बी लोटस. तो यहाँ पे ये इसका फाउंडेशन चल रहा है अभी. ये कल से यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा काम इसका पूरा. एंड दिस वन इज पॉपी जहाँ पे फ्लोरिंग चल रही है. फ्लोरिंग इन द सेंस जो गांव की फ्लोरिंग होती है, मुर्रम बजरी गिट्टी डाल के पहले वो लोग मिट्टी को पीटते हैं, जैसे धुम्मस बोलते हैं उसको वो लोग. इट्स आयरन रॉड एंड जिससे अपन कपड़े पहले लोग मम्मी लोग पीटते थे, अपन भी पिटाई होती थी हमारी उससे, तो उससे भी पीटा जाता है. और फिर सैंडस्टोन टाइप के पत्थर होते हैं स्मूथ, उससे वो लोग फिर उसको स्मूदन करते हैं. So I was also doing it in the morning today, so I could not connect you people for that because my hands were all smudged with this thing, soil and mud and water and all. I'll show you something now. The another one is poppy के सामने भी हमारा एक और poodle है. ये this is another poodle. इसकी भी मेड देखिए, just picture perfect. इसमें भी we are going to plant agave so that it will hold the soil firmly. और ये white pebbles मैंने इकट्ठे करके people have done it because I have collected them and I have told them कि इसका ऊपर वाला layer अपन white stone से garnish करेंगे because it is looking more or less like a cake only. अब ये हमारा poppy है little bit dark. ये देखिए यहाँ की साइज चल रही है पूरी. So it is called smoothing of the surface. और पहले उसकी बहुत देर तक तो पिटाई हुई है मिट्टी डाल के उसमें उसको बिठाने के लिए. These are the logged woods that we have got in extra. और ये मेरा पॉपी शान से खड़ा हुआ है भैया मेरा पॉपी. इसके पीछे भी पहाड़ी है मस्त वाली मेरी. और सब जगह में माई लैंड इज कवर्ड लाइक अ वॉल विद दिस बुर्रा पहाड़. I just love it. There are so many different kind of native trees, and this rains we are also, my husband was telling, we are also going to plant a whole lot of native trees over there because काफ़ी butchering भी हुई है यहाँ पे, तो उसको हमको replenish करना है. और उसके साथ ही now that we are moving and this is a double room set we have got over here. And it is but all but rustic. And हमने channels भी खुदवा लिए थे कल ही, like the water channels and all, so that's सब ग्राउंड वाटर को बोरिंग करना बहुत आसान है. I've told before also. I mean like आएंगे भाई राक्षस दानव अपने दैत्य को लेके और खोदने बैठ जाएंगे धरती को बिना सोचे समझे. तो हमारे यहाँ एक नारियल बाबा भी हैं. ये सब तो मिथ है बट देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट ऑफ कोर्स. और वो हम लोगों ने भी कोशिश की थी. तो वी आर नॉट गोइंग फॉर राइट नाउ, वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी बोरिंग बट वी आर ट्राइंग टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल.
पहले हम लोग मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट करने का क्यों सोचते हैं भाई? पहले धरती को कुछ दो ना, फिर मांगो। सिर्फ मांगते 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 हमने बिल्कुल हालत खराब कर दी है। सो वी आर थिंकिंग ऑफ रिचार्जिंग, जो भी ये पोर्टल्स वगैरह बर्न्स और ये सब हम बना रहे हैं, सो दैट इज ऑल बट टू रिचार्ज द वाटर फर्स्ट, लाइक अ स्पंज। फिर उसके बाद हम उसमें से अगर चाहेंगे तो ऑब्वियसली मदर नेचर विल बी विद अस, एंड हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई बोरिंग की, क्योंकि हमारे पॉन्ड्स एंड पूडल्स पूरे भरे रहेंगे। बिकॉज यू नो व्हाट पीपल आर लाइक क्राइंग एंड येलिंग, ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं। अरे भाई जो है उसको तो यूज़ करो पहले पूरे से। प्राकृतिक साधन इतने भरपूर हैं, प्रचुर मात्रा में हैं, पहले उसको यूज़ नहीं करना, रोते कलपते बैठे रहना, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ऐसा नहीं, मट्टी पी जाएगी, मट्टी पथरीली है, ये है वो है। भाई आपने मट्टी को प्यार दिया क्या? नहीं ना, हमने दिया है, हम दे रहे हैं और देते रहेंगे। सो दिस इज अनदर रिजर्वॉयर, और ये इस जो हमको ये जो मदर नेचर इज शोइंग अस द पाथ, इफ यू सी इट लाइक दिस, कैन यू सी दिस, दिस इज द पाथ जहाँ से पानी बह के आता है, एक्सेस वाटर, एंड दिस वी आर गोइंग, एंड ऑफ कोर्स विथ ऑल द खाद फ्रॉम द माउंटेन्स, जिसमें कि बहुत सारे सागौन के पेड़ के सीड्स होते हैं। अब ये एक और मॉडल हमने यहाँ पे करवाया है, इट्स अ मिनी वेल, एंड इसमें भी हमने मेड़ और ऐसे बना दिए हैं, so that the excess water doesn't go down. Even if the excess water goes off, it's like my land only, it will go over there, but I don't want to drain out the topsoil actually. और ये अभी अपन खुदवाएंगे यहाँ से straight, and then we have got, यहाँ पे भी मैंने यहाँ से दिमाग लगाया था अपना भाई, और यहाँ से भी अपन चैनल्स खोद दिए हैं। So this overflows, this is like a circuit diagram. If this overflows, the water will go down, as well as ये जो अपन ने चैनल खोद दिया है throughout. And of course, below this also I've got my land, and where the jutai has been done, and still excess water, and especially the topsoil. So we are breaking the water into different steps. We are breaking the water in different steps in different intervals, so that वो जो भी खाद और जो भी टॉप सॉइल है वो डिपॉजिट करते हुए जाए, लास्ट में जाके जो भी वाटर बचेगा वो जाएगा नीचे। बट दैट इज ऑल्सो माई लैंड, सो नो वरीज, बट आई डोंट वांट टू लूज इट, बिकॉज अगर हम सोचें प्रॉपरली बैठ के ना, तो हमारे पास बहुत काम है, जो हमारे पास चीज़ें हैं करने को, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, इनोवेट भी कर सकते हैं, रेनोवेट भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। सो ये देखिए पूरे मेरे लैंड में ये चैनल खुदा हुआ है, हम इसमें और ट्रिब्यूटरी चैनल्स भी कनेक्ट कर देंगे, ताकि सारा वाटर जो है छोटे 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 चैनल से होता हुआ हमारे मेजर वेल में आके कलेक्ट होगा, and rest of the water will go down my land, and so that we don't have any soil erosion also, and along with it the things are, मेरे को कांटा लगा थोड़ा सा पाँव में, because I'm wearing चप्पल्स, because मेरे जूते अभी गीले, पाँव गीला था पूरा, काउडर मतलब गोबर से लिपने में पूरी मेहंदी टाइप की लगी हुई थी पाँव में। So this is going longitudinally, और I'll show you कितना ये डीप है ये वेल। ये देखिए यहाँ काम 4 लोग कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। ओह माय गॉश, ये देखिए ये कितना गहरा है भैया। आप लोग सब लोग एक साथ हाय बोल दो। ये देखिए कितना गहरा, कितनी मेहनत से ये खोद रहे हैं। जेसीबी जो खोद के गया था उसके बाद बहुत बहुत सारा खुदा है ना, उसके बाद भी भैया वो जो सफेद लाइन दिख रही है उसके बाद बहुत नीचे आए है ना, बहुत गहरा हो गया। सो ये सीढ़ी से उतरे हैं सुबह से नीचे 4 लोग, एक जन मलबा फेंक रहे हैं ऊपर और एक ट्रांसफर कर रहे हैं, और 2 लोग नीचे से खोद के उसको भर रहे हैं। सो दैट इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ जॉब। सो यहाँ से ये वाले चैनल्स भी खुदे हुए हैं, और यहाँ से ये एक और चैनल अपन वी विल मेक एंड वी विल कनेक्ट दिस एज वेल। सी दिस इज द चैनल विच वी आर गोइंग टू चैनलाइज फ्रॉम हियर, straight it will come like this, और ये this सीधे it will go over there।
This will come from here and this will go there. See how deep this is. And these is of course our living fans. उसमें हमने मैग्नोलियाज किए हैं बीच बीच में. ये पूरे मेरे घर के ही हैं. मैग्नोलियाज के साथ ये पैकेज है पूरा. स्टिक कैक्टस and star cactus and all that stuff is over there along with everything. Non-edible by cattle and of course medicinal and protection. And because we are not going with the materialistic stuff, so all these natural things will protect us from the cattle and all. And nowadays तो cattle लोगों को भी सांप सूंघ गया है भाई. लोग दूर से ही ले जाते हैं because the well is there by the side of the road only. So if something happens, cow माता जी will have a fractured leg of course. And here we have placed this पत्थर, जो पत्थर यहाँ से excavate हुए थे, और इस पे ही we are planning to हम इसी पे अपनी मूर्तियाँ रखेंगे काली जी की. और उनके बाजू में भी मैग्नोलिया है. यहाँ कुछ जासवान के पौधे भी लगाएंगे so that she can have all the shade and all that fool by themselves itself or by herself maybe. I don't know, living non-living किस में बोलूँ. But anyways, whatever it is, it's a supernatural power. और बिकॉज माई मूर्तिज आर ऑफ रॉक्स, सो I'm thinking कि मैं उनको नेचुरल वे में रखूँगी खुला खुला. सो देयर इज़ नो नीड टू लाइक मेक अ मंदिर आउट ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट. बिकॉज जब हम अपने पूरी ज़मीन में नहीं कर रहे हैं ये सब, तो फिर हम यहाँ भी नहीं करेंगे. They will be kept in open in fresh air, and of course magnolia will give the shade and the flowers as well. And this is the mirror that I have made that day. इनको मैं रोल करा करा के लाई हूँ बड़े पत्थरों को. एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ द मट्टी दैट वी हैव एक्सकवेटेड. और अपन यहाँ की मेड़ को ऊंची रखेंगे सो दैट नो वाटर गेट्स एस्केप्ड फ्रॉम हियर. See, this is the made. And of course we are going to plant a whole lot of trees in here so that we don't have any soil erosion. And ये बेशरम भैया लोग लगे हुए हैं सारे. आएंगे कि नहीं पता नहीं, पर मैंने बैकअप में उनके सीड्स भी रखे हुए हैं भाई. बिकॉज आई बिलीव मोर इन द सीड्स rather than the fruits and the tree and the stuff. Because you know seeds are the futuristic balance for me, I think. Because अगर मेरे पास एक भी सीड है किसी भी नेटिव प्लांट का, तो वो कितने जनरेशन्स में पास कर सकती हूँ अगर मैं वो किसी रिस्पॉन्सिबल हैंड्स को देती हूँ. Right. So I think for me seeds are more precious rather than plants. See, all of them are responding to our love. All my slipper cactus are responding. See, they're given the flowers as well. लोग बोल रहे थे like it's very hot and stuff, but भाई ये तो zero फिटिक है ही. So हमने मेहनत की, वो हमको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. What else do you need? यहाँ पे आके बहुत satisfaction, eternal peace, eternal satisfaction लगता है. You know, from that भागो 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 वाली lifestyle. And it's 15 acres as I've told you. So there's lot to work. काम कभी खत्म ही नहीं होता. See these such beautiful small little flowers. ये अपना gratitude दिखा रहा है हमको भाई कि देखो मम्मा मैं खड़ा हूँ ऐसे. So this is all our land. सब में हमने स्लिपर कैक्टस यहाँ हमने जुतवा भी लिया है. एक बार ट्रैक्टर से, फिर एक बार ब्लॉक कार्ट से भी, मतलब बैलगाड़ी नहीं सॉरी बैलों से. और इस पे बस हमको बुआई करना है. थोड़े दिन छोड़ रखा है ताकि इसको धूप, पानी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अपना काम उसमें मज़े से करते रहें धीरे धीरे. और इट गेट्स एक्सपोज टू एयर एज वेल. क्योंकि इतने दिन से ज़मीन ऐसी पड़ी हुई थी धरती. अब धरती में हमने खुदाई की है, सब ऑक्सीजन जाए भाई. माइक्रोब्स जो भी हैं वो सब अपना जीवित होके अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे. एंड ऑफ कोर्स दैट विल ओनली मेक द सॉइल फर्टाइल. बिकॉज हम लोग ऑर्गेनिक उस पर चल रहे हैं. हम लोग को नहीं ज़रूरत है फालतू के फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करने की, अदर देन ऑफ कोर्स काउ डंग एंड ऑल द वेजिटेबल्स, पील्स एंड ऑल दैट विल बी हियर. मेरी गाय बकरी जितनी चीज़ें उनका एक्सक्रीटा है वो रहेगा हमारे फील्ड में एज मैन्योर. एंड रेस्ट
the trees will do for themselves. See how they are responding. My living fence is responding like hell. ये तो सीमेंट के कंक्रीट के पोल्स तो बेटा टूट जाते हैं, ये तो कभी ना टूटने वाली चीज है. And they will be like after a few years, बेटा बहुत लोग घबराएंगे. आज मेरी बेटी बोलती है मार काट फेंसेस को. Because once you grow up and you know what a painful stuff this is gonna be if you get hurt with this cactus. तो बेटा गाय बैल भी नहीं खाते, सूंघ के दूर से भागते हैं. So हमको अब ये टाइम आ चुका है कि वी हैव टू थिंक. ऑलरेडी आई थिंक आई एम लेट. पर्सनली मैं बोलूँगी आई एम लेट. भाई मटेरियलिस्टिक दुनिया से दूर होने का टाइम आ चुका है. और सबसे मज़ा आता है सेल्फ सस्टेन. अभी मैं आज गोबर ली. थिंग्स यू शुड टेक एज अ चैलेंज. हम जो रोज का काम करते हैं दैट इज़ माई बॉडी नोज. बट इफ आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट then it's a challenge. And if you do it perfectly, nothing like it. तो इससे आपके ब्रेन को भी वर्कआउट मिलता है कि देखिए हमारे हल ने जोत दिया है और हमने थोड़ी सी तुअर लगाने दी थी लोगों को. So those plants are also there, of course. और लिविंग फेंस भी है मेरा, और सारे छोटे छोटे प्लांट्स भी बड़े हो रहे हैं. See, this is all beautifully growing because we will be eagerly looking forward to Indra Devta, that is the as per in India the god of rains. ये देखिए हमारा कितना अच्छा दिख रहा है व्यू ऑर्किड का और पॉपी का. और to break this monotony I said I'm going to have around this thing hut now. इनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी बनाने में because they are not used to making round huts. So सारी मेरी ज़मीन वेट कर रही है पानी का या पानी की whatever. And इसके बाद मूंगफली, तिल्ली, शुगर केन, what not. छोटे छोटे पैचेस में मेरे को सब चीज़ लगाना है. एंड ऑफ कोर्स आई विल बी स्ट्रेसिंग मोर ऑन द फ्रूटिंग प्लांट्स एंड ऑल. सो दिस इज ऑल द वर्क. earthworks and waterworks is going on one after the other. And बाकी जो मेरा ओपन स्पेस है, people can come here for tenting. And tenting under the open sky is such a huge, immense experience. मैं उत्तराखंड में हम लोग जाते हैं जब भी बाई रोड, मैं बीच बीच में रुक के हम लोग टेंटिंग और पिचिंग करते रहते हैं. उसकी बात ही अलग है. बॉनफायर करो अपना और बस लोकल लोगों के साथ बातचीत, लोकल फूड, लोकल गपशप, लोकल माइथोलॉजिकल कहानियाँ बहुत मज़े आते हैं सुनने में, क्योंकि कई जगहों के नाम भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं. सो फ्रेंड्स, आप लोग भी आए मेरी माटी फार्म्स. और यहाँ पे हमने सोलर लाइट्स की भी व्यवस्था कर ली है. और बाकी सब सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंप्लीट सस्टेनेबिलिटी. मैं बोलूँ इको विलेज और भाई मैं एसी का बटन लगा के एसी ऑन करूँ, ये नहीं होगा यहाँ पे. सो मेरा जो फ्री लैंड मैंने छोड़ रखा दैट विल बी फॉर टेंटिंग एंड पिचिंग एंड बॉनफायर्स. क्योंकि वंस माई दिस लैंड इज़ फुल ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूटिंग ट्रीज, तो मैं टेंट शायद नहीं कर पाऊँ बीच में. तो इसलिए मैंने टेंटिंग के लिए ओपन लैंड छोड़ रखा है. और पहाड़ी के कुछ पैचेस में भी मेरा लैंड है, तो वी कैन टेंट ओवर देयर ऑल्सो. एंड बस ओपन टेंट, मस्त वाली हवा, फ्रेश एयर, स्टार स्टडेड नाइट. व्हाट एल्स डू यू नीड टू लिव लाइफ? दैट्स इट. There is so much of satisfaction, satiation, love in the air, everything. It makes me so fulfilling, you know. So all city dwellers, I think, सबको आके मेरी माटी एक्सपीरियंस करना चाहिए once in your lifetime.
और मेहनत करना चाहिए थोड़ा सा ग्राउंड्स में भी, फील्ड्स में भी, ताकि हम जो चावल फेंक देते हैं, मैं तो नहीं फेंकती हूँ फूड, मेरा मेरी बेटी फेंकती है, तो हमें पता चलना चाहिए कि गेहूँ चावल उगाने में एक दाना कितनी मेहनत करते हैं लोग। बैठ के देखना, डाइनिंग टेबल पे खाना खा लेना भाई, जूस पी लेना टिन खोल के, पर क्या आपने कभी आम उगा के देखा है कि कितना टफ है? एक दाना चावल आप उगा के देखो पहले। सो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत जाती है, बहुत मेहनत जाती है। और बस यही सब हम लोग सोचते हैं, बात करते हैं। मेरे को तो 24 आवर्स भी कम पड़ते हैं। आँख खोलते ही साथ दिमाग में हलचल होती है कि आज मेरी माटी में मेरे को क्या क्या करना है। सो वी आर फुल टू ऑन इन दिस भैया। इतनी अप एंड डाउन चल लो। आई थिंक इट्स मोर देन वर्कआउट यार। ट्रेडमिल में तो कोई वर्कआउट नहीं होती जब आप इस पे वर्कआउट कर लोगे। सो come and join me friends, come and stay in Meri Mati. You will enjoy life to its fullest, and of course everything will be just fresh and organic, because हम कोई भी चीज़ यहाँ पे बाहर से नहीं करेंगे। whatever is there in my field, you will be fed with that only, whatever it is. And of course if you want to cook yourself, you can cook, and इसमें अलग ही मज़ा है भाई। मट्टी में, चूल्हे की रोटी। फिर इंदौर में मैं थी तो इंदौर में एक था नखराली ढाबा, वहाँ पे भाई बहुत ही ऑथेंटिक राजस्थानी फूड मिलता था, बिल्कुल रस्टिक स्टाइल में। अभी तो वो बहुत ज़्यादा उसको कर दिया पकाऊ, बट दैट टाइम वी यूज्ड टू हैव फूड ओवर देयर इन टिपिकल राजस्थानी स्टाइल, ज़मीन पे बैठ के स्क्वाट करके, और सामने गरम जलेबी, हाथ की रोटी, सब चीज़। तो वही मेरी माटी में भी मेरा यही है कि whatever you will be fed with, that will be very organic, fresh, straight from my farms, and of course village lifestyle, typical village lifestyle. आजकल villages भी villages नहीं रहे शायद, because of that damn smartphone. They are not smart, but their phones are quite smart, and that is disastrous, right? अब ये मेरे नर्सरी के कुछ आम के पौधे थे जो ये महंगे वाले ठुसकी हो गए हैं। देखिए इनकी क्या हालत हो गई है। इसलिए मैं हमेशा रिलाई करती हूँ अपने सीड बैंक में, बिकॉज मेरे सीड बैंक के प्लांट्स हमेशा सही चलते हैं। दे आर सो स्टर्डी। लुक एट दिस, दिस इज ऑल्सो गिविंग फ्लावर्स। ये नर्सरी, प्राइवेट नर्सरी वाले भैया बहुत बुद्धू बनाते हैं, दवाई दे देते हैं। मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट क्वाइट अ लॉट ऑफ देम। सी मैंने स्वेल्स में मैग्नोलिया लगाया था, मैग्नोलिया ने भी अपनी पत्तियां देनी शुरू कर दी। बस जस्ट विद इन नो टाइम दिस विल बी गिविंग फ्लावर्स एंड ऑल। सो थिंग्स आर प्रेटी मच गोइंग ऑन। और ये पूरे मेरे हट्स के आसपास में इसको घेर के रखा हुआ है इन चीज़ों ने। और अभी बारिश थोड़ी सी हुई थी तो इसमें पूरा स्वेल में भी पानी जमा हुआ था। सो दैट इज शोइंग मी द सक्सेस कि जो मैंने यहाँ अर्थ वर्क्स और वाटर वर्क्स करा है सिंगल हैंडेडली विथ 2 or 3 पीपल टुगेदर, उसमें सक्सेस रेट में मुझे बहुत थोड़ी आशंका थी। Of course I knew somewhere in the back of my mind कि that I'll be successful, but still you know until and unless practical happens। और उस दिन बारिश हुई है तो सारे मेरे रिजर्वॉयर्स भरे हुए थे पानी से, although थोड़ा थोड़ा but थे। That means the circuit diagram is proper and complete, कि कहीं से भी कोई चीज़ ओवरफ्लो हो। ये पहाड़ के साथ वाला स्वेल है मेरा, जहाँ से भी ये ओवरफ्लो होगा पहाड़ का पूरा पानी will come up over here, right? So come on friends, come and experience Meri Mati, and I think it would be addictive for you people and you want to come back again and again and again. So this is the vastness of my land, and just imagine what will happen next year. I visualize things with open eyes. I dream with open eyes, not with closed eyes, because I know they are going to be real. Because जो मैंने plants और trees इस बार लगाए हैं, अगली बारिश के बाद I don't know what's going to happen. Just it would be full green island
पूरा घिरा हुआ रहेगा, फुल प्रिवेसी। और अभी तो मेरे को बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगाने हैं अपने हट्स के आसपास। और poodles will also be filled in a corner with lotus and water hyacinth and water lilies. So a whole lot is happening, friends. आप लोग सजेशंस दीजिए आपने अपने अपने साथ। गोला तू गोबर पे बैठा है क्या गीले? और सारे बेर खा गया खुद ही अकेले अकेले। सो फ्रेंड्स, टुमारो वी विल शो यू द बेरी के पेड़ जो कि फुल ऐसे लाल लाल बेरों से हो रखे हैं। बचपन की याद आ जाती है, एंड आई एम रीलिविंग माई बचपन ओनली ओवर हियर बिकॉज वही इमली के पेड़। और गुड़ में मम्मी बेर डाल के एक अचार बनाती थी मीठा, तो स्कूल से आने के बाद सबसे ज़्यादा क्रेविंग उसी की होती थी कि कब वो गुड़ वाला अचार मिलेगा बेर का। मतलब उसकी खुशबू से ही ना आधी भूख हमारी शांत हो जाती थी। फिर हमको वो फिर चोरी करने में अलग मजा आता था उस अचार को। और सी ऑल दीज सीड्स जो इनने अभी तक खा खा के रखे हैं यहाँ पे, ये सारे सीड्स अब हम अपने फील्ड में डालेंगे। एंड ओवर द years वी आर गोइंग टू हैव सो मेनी एक्स्ट्रा ट्रीज लाइक दैट. So we cultivate more on seeds rather than trees, because seeds इस atmosphere में खुद को germinate करके जब plants और trees बनेंगे, then they are going to have that air in them, that flavor कि we were born over here and we have to survive no matter what. तो यहाँ मैं डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अब गोधूली की बेला और अभी गाय बैल जाएंगे वापस थकार के, और मस्त सा सनसेट हो रहा है यहाँ पे। वो मेरे 4 सोल्जर्स भी निकल आए हैं अपने गुप्त केबिन से और सीढ़ी लेके चले आ रहे हैं अकबर बीरबल की तरह, जो कि अब कल फिर से उनका शुरू हो जाएगा क्वेस्ट टू क्लीन दैट थिंग। जेसीबी मशीन आई थिंक took 2 to 3 hours to dig it, and now the digging is going on, and of course the cleaning, because JCB cannot do all the cleaning. उसका जो टीथ है वो इतना बड़ा होता है कि छोटे छोटे पेबल्स वो रह ही जाते हैं। सो बी विद मी, ब्लेस मी एंड बी विथ नेचर ऑफ कोर्स। और कोई भी बीज आपको कहीं भी पड़ा मिले तो आप ना अपने कोकून से, शर्म के कोकून से बाहर निकलो और उस सीड को लेके मिट्टी में डालो, खत्म बात। यू डू योर ड्यूटी नो टूवर्ड्स लेसनिंग योर कार्बन फुटप्रिंट। So friends, bye bye, take care, love you all, see ya, keep connected.